बोझ। कच्ची उम्र में पक्के रिश्तों के भार से त्रस्त नाबालिग पात्रों पर श्रीकांत, परिणीता, देवदास जैसे अनगिनत अनमोल कृतियां रचने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। अब मैं और आप यहाँ मेरी ऑडियो स्टोरी सीरीज के लिए इकट्ठा होते हैं ताकि भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर के एक से एक चुनिंदा नगीनों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। और ये सारी की सारी कहानियां हैं जिनको पढ़ते पढ़ते मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पिता विश्वमोहन बडोला की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का हिस्सा थी और अब ये मेरी धरोहर है। और अपनी इस लेगेसी को आप सबके साथ एक एक करके शेयर करने की मेरी कोशिश है। और आज जो मैंने कहानी स्पेशली चुनी है वो लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। शरत चंद्र चैटर्जी के नाम से भी जाने जाने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था 1876 में। 1876 में वेस्ट बंगाल के हुगली शहर के पास एक छोटे से गांव देवानंदपुर में। अब पढ़ाई लिखाई वो मैट्रिक के आगे नहीं कर पाए क्योंकि घर में कुछ तंगियां थी, लेकिन बंगाल साहित्य जगत और पूरे भारतवर्ष के साहित्य जगत में जो नाम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कमाया है वो शायद ही किसी और ने करा हो। और मैं और आप भी उनके बहुत सारे ऐसे उपन्यास, ऐसी कहानियां हैं जिनसे काफ़ी वाकिफ़ हैं। और श्रीकांत एक सीरियल था जो 1980s में जो है दूरदर्शन पर चला था। उसके बाद चरित्रहीन एक सीरियल के रूप में उनका उपन्यास का रूपांतरण हुआ था। और परिणीता करके उनका उपन्यास, वो तो 3 बार मूवी उस पर बन गई है। और देवदास 16 बार देवदास के ऊपर मूवी बनाई गई है, जो एक्चुअली उपन्यास है लिखा गया था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। 16 बार बनी है देवदास। हम तो बात करते हैं तो 1935 में के.एल. सहगल जी के देवदास की याद आती है, 1955 में दिलीप कुमार साहब के देवदास की याद आती है, और नहीं तो शाहरुख खान को देवदास के रूप में देखने की याद आती है। लेकिन उसके अलावा असमीज़ में, बंगाली में, तेलुगु में, यहाँ तक कि बांग्लादेश तक में बन गई है देवदास नाम पर मूवी। है, अभी वापस आते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की उस कहानी के नाम पर जो मैंने आज आपके लिए चुनी है। उसका नाम है बोझ। अब 1938 से पहले पहले ये कहानी लिखी गई है, तो सोचिए मेरा जो मेन पर्पस होता है आपके लिए कहानी लाने का वो ये भी है कि एक जो टाइम फ्रेम है उस समय का सामाजिक परिवेश, उसके बारे में भी हमको जानने को मिलता है। अब इस कहानी में बोझ जो जिसका नाम है, उसमें बाल विवाह की भी बात है, पत्नी को तजने की बात है, और छोटी उम्र में शादी करके जो बच्चों के साथ गलत हो जाता है, उनके दिमाग के ऊपर जो बोझ पड़ता है और जिसकी वजह से उनकी आगे की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है, ये सब दर्शाया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने बोझ में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, KALINDI कालिंदी BADOLA बडोला। कालिंदी बडोला है मेरा नाम। यूट्यूब पर इसी नाम से चैनल है, फेसबुक पर इसी नाम से पेज है, और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तभी मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। लाइक पर ज़रूर क्लिक करिएगा और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए मेरे लिंक्स को आगे सबके साथ, तभी मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। बोझ, a tale of immature underage youngsters trapped in complicated, not age-appropriate relationships facing disastrous consequences. A masterpiece by Sharat Chandra Chattopadhyay, presented as an audio story by Kalindi Badola. बोझ, विवाह। सागरपुर में बहुत धूमधाम है। नगाड़ों और नौबत की धूम से गांव में सरगम है। हफ्ते भर से यहां जो उधम हो रहा है उससे आसपास के 4-5 कोस के सभी गांवों के लोग परिचित हैं। इस राजसूय यज्ञ में ढोल नगाड़ों का मेला, नौबत वालों का प्रदर्शन और कांसे के बाजे वालों का ऐसा समा बंधा था कि गांव वालों ने इससे पहले ऐसा जश्न कोई देखा ही न था। मनुष्य के आनंद कोलाहल में तरह तरह के बाजे वालों ने जो वृद्धि कर दी है, इससे जो हंगामा पैदा हो गया है, उससे गांव का पशु समाज बहुत नाराज है, खासकर गाय और बछड़े। ढोल नगाड़ों के भयानक शोर से उनकी मर्म पीड़ा की सीमा नहीं रह गई। इस प्रकार के भयंकर समारोह का बहुत छोटा सा कारण था।
14 साल के एक नाबालिग लड़के का विवाह। सागरपुर के जमींदार श्रीमान हरदेव मित्र के इकलौते बेटे के विवाह के लिए ही ये धूमधाम है। हरदेव मित्र काफी बड़े आदमी हैं। उनकी आय भी 25-26 हजार रुपए सालाना की है। बेटे का नाम है श्रीमान सत्येंद्र कुमार मित्र और वो हेयर साहब के स्कूल में मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा है। इतनी कम उम्र में ही विवाह हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि बेटे सत्येंद्र मित्र की मां की हार्दिक इच्छा है कि वे अपने एकमात्र बेटे की बहू का मुंह जितना जल्दी हो देख ले। बर्दवान जिले के अंतर्गत दिलजानपुर के जमींदार श्रीयुत कामाख्या चरण चौधरी की बेटी सरला के साथ श्रीमान सत्येंद्र मित्र का विवाह हो गया। 14 साल के सत्येंद्र मित्र का 10 साल की सरला के साथ विवाह हो गया। छोटी सी बहू, सुंदर बहू, सत्येंद्र बहुत ही प्रसन्न है। सुंदर छोटी सी 10 साल की गुड़िया जैसी बहू का मुंह देखकर सत्येंद्र की मां बहुत प्रसन्न हुई। ब्याह के दूसरे साल ही हरदेव बाबू बहू को विदा करवाकर लिवा लाए। इतनी जल्दी का कारण सत्येंद्र की मां की इच्छा थी कि बहू मायके न रहे। वे कभी कभी कहती थी, ब्याह के बाद बहू को मायके में नहीं ससुराल में रहना चाहिए। उनकी राय को बुरा भी नहीं कहा जा सकता। सत्येंद्र की पढ़ाई की सुविधा के लिए हरदेव बाबू सपत्नीक कलकत्ता में ही रहते थे, तो सरला को भी कलकत्ता आना पड़ा। कम उम्र की बहू होने के कारण सरला अपने ससुर से बोलती भी थी। यही नहीं, सत्येंद्र की उपस्थिति में भी वो सास से बातचीत करती थी। सास ससुर को इसमें आनंद ही मिलता। थोड़े दिनों के बाद कामाख्या बाबू सरला को बुला ले गए। 1-2 महीने बीतने के बाद एक दिन बहुत गुस्सा होकर सत्येंद्र ने कहा, किताबों पर कितनी गर्द जम गई है, दवात की स्याही भी सूख गई है। घर में कोई भी ऐसा नहीं कि इनकी चिंता करे, देखे भाले। बात मां की समझ में आ गई। उसने ये बात हरदेव बाबू के कानों तक पहुंचा दी और उन्होंने हंसकर कार्यवाही की कि बहू को विदा कर लाने के लिए आदमी भेज दिया। समधी के नाम एक चिट्ठी भेजी, यहां घर में बड़ा झंझट, एक उपद्रव खड़ा हो गया है, बहू के लाए बगैर ये शांत ना होगा, इसीलिए बहू को विदा करा दीजिए। सरला आई। सत्येंद्र के छोटे मोटे काम वही किया करती थी। किताबों को झाड़ पोंछ कर ठीक ठीक से रखती, कॉलेज जाने के कपड़े ठीक करती। वो बहुत सतर्क रहती कि कहीं जल्दी में कमीज की 2 बाहों में 2 तरह के बटन न लग जाएं, खाने में देर ना हो जाए, कॉलेज की घंटी बजने ही वाली है तो जल्दी में किसी पांव के जूते न बदल जाएं, गंदी कमीज को चादर से ढककर न जाना पड़े। इन सब बातों की फिक्र सरला ही करती। सरला के न रहने पर ये सभी गड़बड़ियां हो जाती थी, अतः सरला ही ये सब अपने ऊपर लादे रहती, क्योंकि किसी और के किए काम सत्येंद्र को भाते न थे ना। सरला का देहांत। सुशीला सरला की बड़ी बहन है। उसके बच्चे का अन्नप्राशन है, इसीलिए कामाख्या बाबू अपने नाती के अन्नप्राशन के उत्सव के लिए सरला को विदा कराने कलकत्ता आए हैं। सुशीला ने सरला व सत्येंद्र के नाम निमंत्रण के साथ विशेष अनुरोध करके बुलाने का पत्र भी भेजा था। सरला इधर 3 साल से अपने मायके भी नहीं गई थी। सत्येंद्र भी जाने को राजी हो गया और बहुत प्रसन्नता पूर्वक कामाख्या बाबू बेटी और दामाद के साथ वापस हुए। सरला की मां इतने दिनों बाद बेटी व दामाद को देख बहुत ही खुश हुई। सुशीला ने भी आकर प्रसन्नता के कारण दोनों को बहुत सी बातें कर प्रसन्न कर दिया। अन्नप्राशन का शुभ कार्य बिना किसी बाधा के बीत जाने पर सत्येंद्र ने घर वापस आना चाहा। सास ने इस प्रस्ताव को किसी तरह न माना और कहा, इतने दिनों के बाद तो आना हुआ है, कुछ दिन और ठहर लो तो जाना। सरला ने भी रोका। सत्येंद्र 2-4 दिन और ठहर गया। फिर 2-4 दिन और गुजर गए।
फिर भी सरला ने जाने की अनुमति न दी। लेकिन बिना जाए काम भी कैसे चलता? पढ़ाई लिखाई का काफी नुकसान होगा और इम्तिहान भी पास है। चलते समय सरला ने प्रश्न किया, मुझे लिवाने कब आओगे? सत्येंद्र ने कहा, जब भी आना चाहोगी। तो 10-12 दिन बाद ही लिवा ले जाना। ये सुनकर सत्येंद्र की खुशी का ठिकाना न रहा। सरला से उससे इतनी आशा न की थी। सरला बहुत रोई। रोते रोते पति को विदा करते समय कहा, देखो मेरे बारे में चिंता न करना, और हाँ, रात को ना बहुत देर तक जागकर पढ़कर बीमार मत हो जाना। रात को 10 बजे से अधिक देर तक न पढ़ने की सरला ने सिर की कसम दिलाई और न जाने सूना सूना सा मन लेकर सत्येंद्र कलकत्ता आया। सत्येंद्र एक किताब खोले बैठा था, लेकिन मन में कोई दूसरा ही द्वंद्व मचा था। सत्येंद्र ने गिना तो पता लगा कि दिन भर में 26 लाइनें पढ़ी हैं। दुखी होकर सोचा, ऐसे तो फेल होना निश्चित है। फिर दुख का सान क्रोध ने ले लिया। उसे रह रहकर सरला पर ही क्रोध आ रहा था। उसी के कारण है ये सब। कलकत्ता आए 5 दिन हुए, फिर भी पढ़ाई शुरू ना हुई। अब पहले तो जब वो रहती थी तो उसकी मौजूदगी के कारण पढ़ न सकता था, क्योंकि 10 बजते ही वो बत्ती बुझा देती थी। सोचा था वो नहीं रहेगी तो अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। सोचा कल ही लिवाने चला जाऊंगा। इसमें शर्म की बात क्या है? शर्म के लिए क्या फेल ही हो जाऊं? सत्येंद्र उसे बुलाने का कोई न कोई बहाना सोच रहा था। सोचता था कि कैसे कहा जाए, लज्जा की बात थी। उसे ताज्जुब था कि उसे इतना प्रेम कैसे हो गया 2 ही दिनों में। इसी समय नौकर ने एक तार ला कर दिया। सत्येंद्र को महान आश्चर्य हुआ। उसे सोचने का समय ही न था कि तार कहां से आया। जल्दी से लिफाफा खोला और पढ़ते ही हृदय कांप गया। उसका सिर एकाएक चक्कर खाने लगा। सरला बीमार है। उसी दिन हरदेव बाबू सत्येंद्र के साथ दिलजानपुर के लिए रवाना हो गए। कामाख्या बाबू मकान के बाहर ही मिले। इन्हें देखते ही हरदेव बाबू ने चीखते हुए पूछा, मेरी बहू की तबीयत कैसी है अब? कामाख्या बाबू ने कहा, भीतर आइए। हरदेव बाबू ने भीतर जाकर देखा। एक दिन में ही सरला की ये दिशा को देखकर पहचाना भी नहीं जाता। उसे विसूचिका यानी हैजा, कॉलेरा रोग हो गया था। आंखें जैसे गड्ढे में धंस गई थी। कमल की तरह खिले रहने वाले चेहरे पर जैसे स्याही पुत गई हो। अनुभवी हरदेव बाबू को समझते देर न लगी कि हालत अच्छी नहीं है। दुखी होकर आंखें पोंछते हुए पुकारा, बेटी सरला। सरला ने आंखें खोल दी। अभी उसे पूरी तरह चेतना थी। कैसा जी है बेटी? सरला ने कहा, अच्छी तो हूं। दोनों ही एक दूसरे की बात समझ गए, जैसे उनमें आपसी समझौता हो। जब सब लोग वहां से हट गए तो सत्येंद्र सरला के पास आकर बैठा। घबराहट और कष्ट के कारण उससे बोला न जाता था। सूखे हुए गले की भरभराई आवाज से उसने पुकारा, सरो। चाहे गला सूखा हो या स्वर बैठा हो, इससे भला क्या अंतर? आखिर है तो वही चिर परिचित आवाज, वही प्यार की पुकार, सरो। क्या इस आवाज की पहचान में गलती हो सकती है? सरला ने आंखें खोली और देखा। पहले ही हरदेव बाबू को देखकर उसे विश्वास हो गया था, सत्येंद्र भी जरूर आया होगा। सत्येंद्र को देखते ही जैसे वो सब कुछ भूल गई। उसकी पति से छेड़छाड़ व मजाक करने की बहुत आदत थी। उसने तत्काल ही हंसकर पूछा, क्या लेवाने आए हो? सत्येंद्र का गला रुंध गया था। किसी तरह अब तक वो आंसुओं को रोके हुआ था। सरला की दशा देखकर उसके धैर्य का बांध टूट सा गया था। सत्येंद्र जानता था कि इस समय रोना नहीं चाहिए, लेकिन बेचारी आंखों को इतना ज्ञान कहां। धीरे धीरे एक के बाद एक, बूंद के बाद बूंद आंसू टपकने लगे। वो आज सरला के अंगों में समा जाना चाहते थे। उन्हें क्या पहले ऐसा योग मिला है? नहीं, कभी नहीं मिला।
सत्येंद्र या सरला के लिए क्या वो इस मौके को छोड़ दें? इसके पहले सरला ने कभी पति को रोते हुए नहीं देखा था। वो भी फपक कर रो पड़ी। बहुत देर बाद आंखें पोंछकर बोली, छी छी, रोते हो? मर्दों को क्या रोना चाहिए? ये क्या? सरला ठीक ही समझी। चाहे भीतर की आग से जलकर वो सूख कर कांटा हो जाए, पर एक भी बूंद बाहर न टपके। आंसू तो औरतों के हिस्से में है ना, पुरुषों को उसे छूने का अधिकार नहीं है। मन के कष्ट से चाहे गल जल जाओ, पर रोने का अधिकार नहीं। रोगे तो औरत हो जाओगे। ये व्यवस्था क्या तुम्ही लोगों के लिए है? सरला ने सत्येंद्र का एक हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दबाते हुए कहा, क्यों, तुम दूसरा जन्म होने की बात मानते हो? रोते हुए सत्येंद्र ने जवाब दिया, पहले की तो नहीं जानता, लेकिन आज से पूरी तरह मानूंगा। सुनकर सरला के चेहरे पर हंसी की एक रेखा खिंच गई। दवा का समय हो गया था। हरदेव बाबू, कामाख्या बाबू व डॉक्टर साहब तीनों एक साथ कमरे में आए। डॉक्टर ने नाड़ी की जांच करके कहा, आशा तो बहुत कम है, आगे भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी से ही दूसरे दिन सवेरे ही 7 बजे के लगभग सरला का देहांत हो गया। सत्येंद्र शाम को पिता के साथ कलकत्ता लौट आया। दूसरा विवाह। अक्सर दोपहर को कमरा बंद करके सत्येंद्र दीवार पर लगी तस्वीर झाड़ा पोछा करता, अपनी बिखरी किताबें सजाता, हारमोनियम का ढक्कन उतारकर साफ करता, सरला की साफ सुथरी किताबों को भी झाड़ता पोछता, खूब अच्छे और रंगीन कागजों पर सरला को चिट्ठी लिखता और ऊट पटांग पते लिखकर लिफाफों को एक बक्से में जमा करता जाता। सत्येंद्र के अंतःकरण से बार बार एक आवाज उठती, सत्येंद्र, तुम अकेले ही नहीं हो। न जाने तुम जैसे कितने ही लोगों की तकदीर तुम्हारी तरह कच्ची उम्र में ही जलकर राख हो गई है। क्या सभी तुम्हारी तरह पागल हो जाते हैं? सावधान हो जाओ सत्येंद्र, हर चीज की एक सीमा होती है। स्वर्गीय प्रेम की भी एक सीमा निश्चित है। अगर सीमा को पार कर जाओगे तो कष्ट के भागी होगे, कोई रोक नहीं सकेगा। सत्येंद्र की माता बड़ी होशियार है। एक दिन उन्होंने पति से कहा, देखते हो जी, हमारा सत्येंद्र कैसा होता जा रहा है। मालिक ने कहा, देखता तो हूं, पर क्या किया जाए। दूसरा विवाह कर दो, अच्छी सुंदर बहू आएगी तो हमारा सत्य फिर बोलने चालने लगेगा, हंसने लगेगा। उसी दिन जब सत्येंद्र खाना खाने बैठा तो मां ने बात चलाई, मेरी एक बात मानेगा बेटा? क्या? तुझे पुनः विवाह करना होगा। सत्येंद्र के चेहरे पर फीकी हंसी फैल गई। बोला, ये बात है तो इस उम्र में अब ये सब करना होगा? मां ने अपनी आंखों में पहले ही आंसू जुटा रखे थे। आंसू लुढ़काकर उन्हें पोंछते हुए उसने कहा, अरे बेटा, 21 की उम्र भी कोई उम्र है क्या? हां, सरला की याद आने पर यह बात करने का मन नहीं करता, लेकिन अब मन अकेला रहने को नहीं करता। दूसरे ही दिन हरदेव बाबू ने सत्येंद्र को बुलाया और यही बात कही। सत्येंद्र बोला नहीं, चुप ही रहा। हरदेव बाबू पुरानी कहावत के अनुसार समझ गए, मौन सम्मति का ही लक्षण है। सत्येंद्र अपने कमरे में आया और सरला की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोला, सुनती हो क्या? मेरा विवाह होगा। तस्वीर बोलती नहीं, बोलती भी तो क्या क्या कहती, यही ना कि अच्छी बात है, और भला क्या कह लेती। नलिनी। सत्येंद्र का दूसरा विवाह कलकत्ता में हुआ। शुभ दृष्टि की रस्म के समय सत्येंद्र ने देखा, लड़की बहुत सुंदर थी। सुंदर होने दो,
सोचा सिर पर एक बोझ और आ पड़ा। विवाह के 2 साल तक नलिनी ससुराल नहीं आई, नहर में ही रही। ससुराल तीसरे वर्ष आई। चांद सी बहू का चेहरा देखकर सास ने सरला को भुलाने की कोशिश की। घर गृहस्थी एक बार फिर संजोने की कोशिश की। लेकिन रात में जब नलिनी व सत्येंद्र आस पास सोते तो दोनों ही एक दूसरे से बातचीत भी न करते। नलिनी सोचती आखिर इतनी उपेक्षा क्यों? सत्येंद्र सोचता जाने ये कौन कहां की है जो मेरी सरों की जगह आकर सो जाया करती है। नई बहू लज्जा के मारे पति से बात नहीं कर पाती थी। सत्येंद्र प्रसन्न था कि नहीं बोलती सो ही अच्छा है। एक रात अचानक सत्येंद्र की नींद खुल गई तो देखा बिछौना खाली पड़ा था। चारों ओर गौर से देखा तो कोई खिड़की पर बैठा था। खुली खिड़की से आती चांदनी में नलिनी के चेहरे का हिस्सा ही दिखा जो बड़ा आकर्षक लगा। नींद की खुमारी में सत्येंद्र ने बार बार देखा चांदनी की चमक में नलिनी बहुत सुंदर लग रही थी। सत्येंद्र ने कान लगाया, नलिनी रो रही थी। सत्येंद्र ने पुकारा, नलिनी। नलिनी चौंक पड़ी। क्या पतिदेव ने उसे पुकारा? नलिनी की जगह कोई और होती तो क्या करती? सो तो नहीं जानता, पर वो चुपचाप पास आकर बैठ गई। सत्येंद्र बोला, रोती क्यों हो? क्यों रो रही हो? आंसुओं के बहने का वेग दूना हो गया। नलिनी की 16 वर्ष की उम्र में पति की यही प्यार की बातें हुई थी। बहुत देर तक मुंह के भीतर ही भीतर रो चुकने पर आंखें पोंछकर नलिनी ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या मैं बिल्कुल नहीं सुहाती? पता नहीं क्यों सत्येंद्र को भी भीतर से रुलाई आ रही थी, पर अपने को रोककर उसने कहा, क्या कहा? सुहाती नहीं? केवल मैं तुम्हारी खोज खबर नहीं रख पाता। नलिनी चुपचाप सुनती रही। कुछ देर नीरव रहने के बाद सत्येंद्र ने फिर कहा, सोचा था कि यह बात किसी से न कहूंगा, क्योंकि कहने से कोई लाभ नहीं, पर तुमसे छिपाऊंगा नहीं। सभी बातें साफ साफ कह दूंगा जो तुम मेरी हालत को समझ सकोगी। मैं क्या करूं? मैं अभी भी सरला को, अपनी पहली स्त्री को भुला नहीं सका हूं। भूल सकूंगा इसका भरोसा भी नहीं। न तो इच्छा है न लगता है कि कभी भी भूल सकूंगा। तुम एक अभागे के साथ बांध दी गई हो। ऐसा भी विश्वास नहीं कि तुम्हें कभी सुखी रख सकूंगा। तुम्हें मालूम ही है कि मैंने अपनी मर्जी से तुमसे विवाह नहीं किया, फिर अपनी मर्जी से तुमसे प्रेम भी कैसे करूं? गहरी रात के सन्नाटे में दोनों यूं ही बड़ी देर तक बैठे रहे। सत्येंद्र समझ गया कि नलिनी रो रही है। क्या वो भी रोया था? आंखें पोंछकर सत्येंद्र ने नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मत रो नलिनी। मेरा इसमें कितना हाथ है जानती हो? कोई नहीं समझता कि दिन रात मैं अपने भीतर ही भीतर कैसी यातना सह रहा हूं। मेरा मन बड़ा ही दुखी है। अगर कभी ये दुख दूर हो सका तो शायद मैं तुम्हें प्यार दे सकूं, और तभी मैं तुम्हें जतन से रख सकूं। इस प्रकार के विषाद भरे स्नेह की बातों का अर्थ और मूल्य भला कितने लोग जान सकते हैं? नलिनी समझदार है। उसे पति की वेदना का अंदाज है। उसका पति उसे प्रेम नहीं करता, ये उसने पति के मुंह से ही सुना, पर वो पति से रूठ न सकी। उसने मान अभिमान भी नहीं किया। बेवकूफ लड़की, अगर इस 16 वर्ष की उम्र में भी नहीं रूठेगी, अभिमान नहीं करेगी, तो भला फिर कब करेगी? लेकिन नलिनी सोचती थी, रूठना, अभिमान दिखाना अब पहले है या पति पहले है? उस दिन के बाद नलिनी की चिंता और परेशानी का एकमात्र विषय बन गया था, पति का दुख कम कैसे हो। वो क्या करे कि पति सौत की याद भुला सके। ये उसने एक बार भी नहीं सोचा। व्यथा में कोई व्यथा बांट ले, कष्ट में कोई सहानुभूति करे, दुख की बात भी कोई आग्रह व दिलचस्पी से सुने, तो उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई साथी न होगा। इसके बाद सत्येंद्र कभी कभी नलिनी को बीते दिनों की बातें बताया करता था।
अब तो कई कई रातें उसी एक ही तरह की बातें सुनते सुनाते बीतती न। ऐसा नहीं कि केवल सत्येंद्र ही बातें करता, नलिनी भी पूर्ण आग्रह के साथ उन पूर्व प्रेम की बातों को खोद खोद कर सुनती। 2 साल के बाद 2 साल बीत गए। नलिनी की उम्र अब 18 साल की थी। अब उसे पहले की तरह कष्ट नहीं है। पति अब उसका अनादर नहीं करता। उसने जबरदस्ती ही पति के प्रेम पर अधिकार पा लिया है। फिर जोर जबरदस्ती करके जो कुछ लेना जानता है वो उसे सहेज कर रखना भी जानता है। अब उसे कोई कष्ट नहीं। सत्येंद्र आजकल पबना का डिप्टी मजिस्ट्रेट है। पत्नी की कोशिशों से, पत्नी की सेवा से, एकाग्रचित्त के प्रेम से वो बिल्कुल बदल गया है। कचहरी के काम के बाद वो नलिनी के साथ बैठकर गपशप करता है। कभी कभी गाना बजाना और हंसी मजाक भी होता है। सब कुछ मिलाकर सत्येंद्र अब कुछ आदमी बन गया है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अगर वो अशांति में है तो शांति खोजता है, और अगर वो शांति में रहता है तो न जाने क्यों बरबस अशांति की ओर अपने को घसीट कर ले जाता है। अब मनुष्य को जो चीज प्राप्त नहीं हो पाती वो उसके लिए सबसे महान, सबसे प्रिय सामग्री बन जाती है। तो जो मछली भाग जाती है, क्या वो सबसे बड़ी होती है? सत्येंद्र भी आखिर मनुष्य ही है। नलिनी से चींटी बराबर भी कभी गलती हो जाती तो सत्येंद्र सोचता कि सरला होती तो शायद ऐसा ना होता। होता या नहीं सो तो ईश्वर जाने, शायद ना होता या हो सकता है, इससे चौगना भी हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता है, मछली जो भाग गई। सत्येंद्र अभी भी सरला को नहीं भुला सका है। किसी दिन कचहरी से आते ही अगर नलिनी उसको नहीं दिखाई देती तो वो फौरन सोचता, कहाँ ये और कहाँ वो। नलिनी बड़ी होशियार है। वो सदा पति के पास रहती है क्योंकि उसे ये मालूम है कि उसका पति उसकी सौत को नहीं भूल चुका है। सरला को चाहे ना भूले हों पर अब उसका अनादर नहीं करते, यही क्या कम है? नलिनी के लिए यही बहुत है। गोपीकांत राय पबना के एक प्रतिष्ठित वकील हैं। उनका भी एक मकान कलकत्ता में है, नलिनी के घर के पास ही। कोई पुराना रिश्ता है इसलिए नलिनी उन्हें काका कहकर बुलाती है। कभी कभी नलिनी भी काका के घर घूमने जाती। एक तो काका का घर, दूसरे उनकी लड़की हेमा से गहरी मित्रता। उस दिन 12 बजे थे कि अचानक से बड़े शोर शराबे के साथ हेमा आ पहुंची। आते ही हेमा ने एकाएक नलिनी के बाल पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, अब ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उठो उठो हमारे घर चलो, कल भैया की बहू आई है ना। अब जाने में नलिनी को खास आपत्ति थी क्योंकि एक बार हेमा के यहाँ जाने पर लौटने में बड़ी देर हो जाती थी। जब घर पर नलिनी ना रहती तो सत्येंद्र को बड़ी दिक्कत और परेशानी होती। यूं परेशानी को वो ध्यान में लाए या ना लाए, लेकिन नलिनी को बड़ी लज्जा व क्लेश होता, क्योंकि नलिनी को मालूम था कि कचहरी से आकर उसके हाथों द्वारा पंखे की हवा खाए बिना पति की गर्मी शांत नहीं होती। और इसे तो ईश्वर की मर्जी ही कहेंगे कि काफी प्रयत्न करने पर भी नलिनी 7 बजे से पहले वापस नहीं आ पाई। घर आकर उसने देखा सत्येंद्र अखबार लिए बैठे थे। अभी कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि खिलाने का प्रबंध नलिनी ने अपने हाथ में ले रखा था ना। पास पहुंचने पर सत्येंद्र हंस पड़ा, पर नलिनी को उसका यह हंसना अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन भीतर कांप गई। आसन बिछाया और नलिनी ने पति को जलपान कराने की कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र ने कुछ छुआ भी नहीं। उसे बिल्कुल भी भूख न थी। काफी मनाने पर भी कुछ न खाया। नलिनी समझ गई कि पति इस प्रकार क्यों रूठे हैं। क्या किस्मत फूट गई? आज हेमा की विदाई थी, ससुराल जाएगी। उसके पति उपेंद्र बाबू उसको लेवाने आए हैं। नलिनी ने प्रतिज्ञा की है कि वो बिना पति के आज्ञा के कहीं भी नहीं जाएगी। अब अगर प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए पति की इंतजारी करती है तो प्रिय सखी से भेंट न हो सकेगी। बहुत मानसिक वाद विवाद के बाद नलिनी ने जाने का ही निश्चय किया। जाते समय दासी से कहा, ठीक 3 बजे राय बाबू के यहाँ गाड़ी भिजवा देना। नौकरानी ने समय से गाड़ी भेज दी, लेकिन हेमा 3 बजे की गाड़ी से नहीं गई और इसलिए नलिनी को वहां ये कहते शर्म आती थी
कि जल्दी जाना है, देर होने से पति नाखुश होंगे। और फिर ऐसी बात सहज ही कोई कहे भी तो कैसे कहे? इतनी हीनता कैसे खुद स्वीकार की जाए? फिर इस उम्र में तो और भी असंभव है। अंत में विवश होकर उसने ये बात हेमा से कही, पर हेमा उस पर विश्वास कैसे करती? नलिनी जब घर वापस आई तब रात के 10 बज चुके थे। मातू नलिनी की नैहर की नौकरानी है। वो नलिनी के साथ आई है। वो नलिनी से बहुत स्नेह रखती है और इसी स्नेहवश उसने आज नलिनी को 2-4 बातें सुना दी। घर भर में केवल उसी को ये बात मालूम थी। सत्येंद्र बाबू ने बहुत गुस्सा होकर बाहर के कमरे में बिस्तर लगाने को कहा था। बहुत धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर नलिनी कमरे में आई। सत्येंद्र ने आंखें खोलकर देखा तो नलिनी थी। अब सत्येंद्र नाराज हुआ, करवट बदलकर पुरुष के मान के अनुरूप स्वर में पूछा, तुम यहां कैसे? नलिनी रोने लगी। कुछ जवाब न था। अपराधी को रोते देखकर डिप्टी साहब का गुस्सा और बढ़ गया, इसलिए और तेज आवाज में बोले, बहुत रात हो गई है, जाओ भीतर और जाकर सो जाओ। नलिनी रोती ही रही और आंसू पोंछकर धीरे से बोली, तुम भी चलो ना वहीं सोने। सत्येंद्र ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब नहीं उठ सकता। रोने से सत्येंद्र का गुस्सा बढ़ता है, नलिनी ये जानती थी, इसलिए उसने आंसू पोंछ डाले। पति के सामने अब वो कभी न रोएगी। धीरे से पति के पांवों पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ इस बार मुझे क्षमा कर दो, यहां तुम्हें सोने में तकलीफ होगी, भीतर चलो ना। लेकिन सत्येंद्र ने जैसे प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वो भीतर नहीं जाएगा। उसने कहा, इतनी रात बीते, अब तकलीफ की बात सोचने की बात बेकार है, तुम जाकर सो और मैं भी सोऊं। नलिनी सत्येंद्र को खूब अच्छी तरह जानती थी। विवश होकर वो लौट आई और सारी रात रोते रोते बिता दी। नलिनी ने अपने मन ही मन कहा, अरे हेमांगनी, एक बार आकर देखती क्यों नहीं? नाराजी वाराजी की बात अच्छी तरह समझती है ना, अब मिटाओ इस झगड़े को। दूसरे दिन भी सत्येंद्र घर के भीतर नहीं गया, न नलिनी के ही सामने आया। बोझ। कच्ची उम्र में पक्के रिश्तों के भार से त्रस्त नाबालिग पात्रों पर श्रीकांत परिणीता देवदास जैसे अनगिनत अनमोल कृतियां रचने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। नलिनी ने एक चिट्ठी मातो के हाथ भिजवाई। सत्येंद्र ने उसे बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक दिया और मातो को डांटा भी। अब ये सब मत लाया करो, समझी? 4-5 दिन बाद एक दिन अचानक नलिनी के बड़े भाई नरेंद्र बाबू पबना आए। अचानक भैया को आया देखकर नलिनी बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन अचानक आने से आश्चर्यचकित भी काफी थी। कैसे भैया? नरेंद्र ने हंसकर नलिनी से कहा, घर चलने के लिए इतनी ज्यादा क्यों उतावली है बहन? उतावली? इस बात का मतलब नलिनी उसी समय समझ गई कि सत्येंद्र ने उसके भैया को बुला भेजा है उसे उसके मायके भिजवाने। उसने हंसकर कहा, तुम लोगों को बहुत दिनों से देखा नहीं था ना। फिर उस दिन पति के चरणों में प्रणाम करके नलिनी अपने भाई के साथ जब गाड़ी में बैठकर चली गई तो उस रात सत्येंद्र 1 मिनट को भी न सो सका। वो रात भर चिंता में डूबा ही रहा। सोचता रहा कि इतना ना करने से भी तो काम चल सकता था ना। रह रहकर वो पछता भी रहा था और कई बार उसके मन में आया भी, समय है अभी, गाड़ी वापस मंगाई जा सकती है। पर हाय रे पुरुष का अभिमान, उसी के कारण नलिनी को जाना भी पड़ा और वो वापस भी ना आ सकी। नैहर पहुंचकर नलिनी ने मां व पिता को प्रणाम किया, छोटे भाई को गोद में उठाकर प्यार किया, सब कुछ किया, पर हंस ना सकी। मां ने कहा, प्यारी बिटिया, नलिनी एक ही दिन की गाड़ी की यात्रा में थकान से सूख गई है। लेकिन वो मुरझाया व सूखा मुंह फिर प्रसन्न व हरा ना हो सका। संसार में ऐसा ही देखा गया है कि किसी मामूली सी बात के कारण ही भयानक बुराई पैदा हो जाती है। शूर्पणखा के मामूली से चित्त चंचलता के कारण सोने की लंका भस्म हो गई।
एक बहुत मामूली सी रूप लालसा ही तो ट्रॉय के नाश का कारण बनी। राजा हरिश्चंद्र भी तो एक मामूली से कारण की वजह से विपत्ति में फंसे थे। संसार में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। यहां भी एक साधारण से अभिमान के कारण ही तो ये भयानक विपत्ति उपस्थित हो गई है। बेचारे सत्येंद्र नाथ को ही क्यों दोष दिया जाए? नलिनी ने भी कभी भी अभिमान नहीं किया। पति के सुख दुख का भी ख्याल रखकर वो सदा सब कुछ सहती रही, लेकिन अब उससे सहा नहीं गया। उसने सोचा कि अगर इस बहुत छोटे से कारण के लिए उसे पति ने त्याग दिया है तो वो मर क्यों नहीं जाती। अभिमान की ज्वाला से नलिनी सूखने लगी। उधर सत्येंद्र का अभिमान भी ठंडा हो गया था। जिसके बिना एक मिनट भी काम नहीं चलता, उसके लिए ये झूठा अभिमान भला कितने दिन चलता। अभिमान महान दुख का कारण बन गया है। सत्येंद्र रोज बाट झूठा, शायद आज नलिनी की चिट्ठी आ जाए, शायद वो लिखे आकर मुझे लेवा चलो। सत्येंद्र सोचता कि इतनी भर चिट्ठी आ जाए तो फिर सिर पर बिठाकर लेवा लाऊंगा, फिर भविष्य में किसी प्रकार भी अनुचित व्यवहार ना करूंगा। लेकिन भला होने को कौन टाल सकता है? जो पदा है वो तो होकर ही रहेगा। तुम और हम बहुत ही क्षुद्र प्राणी हैं। आज गिनते गिनते 6 महीने बीत गए। अभागिनी नलिनी ने कुछ भी न लिखा, एक भी चिट्ठी न लिखी। सत्येंद्र नाथ का पापी मन टूट गया पर झुका नहीं। 6 महीने किस तरह कटे, पर अब एक एक दिन सत्येंद्र को भारी हो रहा था। जब मन की सहन शक्ति घटने लगती है तो अभिमान फिर ताजा होने लगता है। सत्येंद्र का अभिमान भी ताजा हो गया, फिर उसमें क्रोध भी जुड़ गया। हित अहित का ज्ञान न रहने से सत्येंद्र को अपना दोष भी न दिखता था। उसने सोचा कि जब इतना अहंकार है तो उससे बदला भी वैसा ही लेने की जरूरत है। किसी ने भी अपना दोष न देखा, कोई भी नहीं देखता। दोनों ही आधे मिले दिल फिर धीरे धीरे दूर होते गए। यौवन के प्रारंभ में अर्ध विकसित लता को किसने खींचकर बढ़ाया था, लेकिन अब सहा भी तो नहीं जाता। अब तो टूटने की स्थिति आ गई है। सत्येंद्रनाथ, तुम्हें दोषी नहीं कहा जा सकता, उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता। दोनों ने ही गलती की है, दोष नहीं किया है। गलती दिखाने पर किसे आत्मग्लानि अधिक होती ये तो भगवान जाने। ये ना हम समझते हैं और ना तुम समझते हो। समझ में नहीं आता कि किस इच्छा, किस आकांक्षा, किस साध की पूर्ति के लिए तुम दोनों ने इतना कर डाला। हरदेव बाबू का देहांत 2 साल पूर्व ही हो चुका है। उनकी बीवी उनकी याद करते हुए आंखों में आंसू ले आई। फिर सरला की याद आई, फिर नलिनी की याद आई और आंसुओं की धारा का वेग बढ़ गया। जाने अब कैसी बहू आएगी। सत्येंद्र के पिता होते तो शायद अभागिनी को ऐसी हालत, ऐसे दिन ना देखने पड़ते। सत्येंद्र तीसरा ब्याह करके आ गया है। मां वरण करके दोनों को घर में ले आई। जली आंखों में फिर पानी भर आया। उस पानी को सुखाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, आंखों में न जाने क्या पड़ गया है कि बार बार पानी आने लगा है। गिरीबाला बहुत ही मुंहफट लड़की है, जो चाहती है बोल देती है। नलिनी के साथ उसका बहनापा था, वो कह ही बैठी। इतनी ही उम्र में 3-3 बार तो हो चुका, अभी और न जाने कितनी बार क्या क्या गिरेगा कौन जानता है। बात गृहिणी ने सुनी और सत्येंद्र के कानों तक गई। कल ही तो सुहागरात है। कहीं से बड़े ठाट बाट व धूमधाम से एक भारी भरकम सौगात आई है। वर वधू दोनों के लिए सौगात। ढाके की साड़ी, धोती, चादर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। वधू के लिए जैसी बनारसी साड़ी आई है, वैसी कीमती व सुंदर आज तक गांव में कभी किसी ने नहीं देखी। सभी को बड़ा ताज्जुब था, कहां से आई है यह सौगात। मां बार बार घूंट पीकर कहती, सत्येंद्र के किसी मित्र ने भेजी है। अब राजबाला से तो बिना बोले रहा नहीं गया, अच्छी सौगात आई है। धीरे धीरे जब ये बात दब गई तो योगमाला बोल बैठी, अच्छा कोई बताए कि फिर से ब्याह क्यों किया आखिर। ज्ञानंदा ने कहा,
क्या जाने बहन, कोई छिपी बात जरूर होगी, वरना वो पूरी रूप गुण से भरी बहू थी। क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आता। खैर जाने दो, इस निंदा से हमें कोई मतलब नहीं है। रासमणि ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारे पास अगर थोड़ी सी बुद्धि होती तो बातें कभी ना करती। वो जो हर समय हमेशा ठहक ठहक कर हंस हंस कर बातें करती थी, तभी हमें उस पर संदेह हो गया था। अरे उसका स्वभाव और चरित्र दोनों अच्छा नहीं था रे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं तो भला इस तरह कोई क्यों निकाल देता, और क्या फिर से तीसरा ब्याह करते। मुंह से तो किसी ने उसकी बात पर कुछ न कहा, पर बहुतों की राय उसकी राय से मिल गई और बात को सबों ने स्वीकार कर लिया। अब गृहिणी की बारी आई। लोट लोट कर रोने लगी। कौन कहता है कि मेरी नलिनी उल्टा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकती। पता नहीं क्या बात है, सरला के मुकाबले में मां नलिनी को ही अधिक प्यार व स्नेह करने लगी थी। वो जानती थी कि जीवन भर के लिए ही नलिनी की तकदीर फूट गई। मां ने मन ही मन सोचा, कोशिश करूंगी, सत्येंद्र रखे तो अच्छा है, नहीं तो उसे लेकर मैं काशीवास करूंगी। अभागिनी की इसी जन्म की सभी साधों पर पानी फिर गया है। तब तो फिर चुपचाप उन्होंने दरवाजा खोला और मातू को भीतर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। ये मातू ही तो सौगात लाई थी ना। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खूब आंसू बहाए। आंसुओं का काफी विनिमय हुआ। किस तरह नलिनी का सोने का सा रंग काला पड़ गया है, किस अपराध के कारण सत्येंद्र ने उसे पांवों से ठोकर मारी है, कितने कातर वाक्यों में उसने सास के चरणों में प्रणाम भेजा है। उसी दिन दुखी मां ने बेटे को बुलाकर कहा, नलिनी को जाकर लिवा लाओ। पुत्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मां रोकर बोली, मेरी बहू नलिनी के नाम पर गांव भर में कलंक बरस रहा है। आखिर तू ही तो उसका पति है, क्या इस बात पर भी मर्यादा ना रखेगा? कैसा कलंक? इस तरह से निकाल देना, इस तरह से दूजा ब्याह कर लेना, भला मैं किस किस का मुंह बंद कर सकूंगी? किसी का मुंह बंद करके क्या होगा? तू भी क्या लाएगा? नहीं नहीं। मां बहुत नाराज हो गई। वो पहले ही हर प्रकार से तैयार होकर आई थी कि कैसे गुस्सा होंगी, कैसे बातें करनी होगी, लिहाजा अधिक कुछ भी ना सोचना पड़ा। तैयार थी ही, बोली, तो कल ही मुझे काशी भिजवा दो, मैं भी फिर यहां एक पल नहीं रह सकती। अब सत्येंद्र वो कल वाला सत्येंद्र नहीं था। सरला के आदर का धन, खेल की चीज, शौक की वस्तु, उच्च मना, सरल हृदय, प्रफुल्ल वदन पति, नलिनी के अनेक अनेक जतन और अनेक क्लेश से मन का सा बना हुआ सत्येंद्रनाथ अब नहीं था। उसने भी छाती पर अब पत्थर रख लिया था। लाज, शर्म, मान, अपमान, हिताहित, ज्ञान, सब कुछ उसने गवा दिया था। उसने अपने आप अनायास ही कहा, तुम्हारी जो तबीयत हो करो, जहां तबीयत हो चली जाओ, मैं अब उसे नहीं ला सकता। मां को तो स्वप्न में भी ध्यान न था कि सत्येंद्र के मुंह से ऐसा उत्तर सुनने को मिलेगा। रोती हुई वहां से चली तो गई, लेकिन जाते हुए कहती गई, कुछ भी हो पर मेरी बहू उल्टा नहीं हो सकती। ये तुम सब अच्छी तरह समझ लो। गांव वाले भी चाहें तो अफवाह उड़ाएं, मैं उनकी बात पर कान न दूंगी। फिर बुआ जी ने सत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारे किसी मित्र ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है, तुमने देखी या नहीं? सत्येंद्र ने सहज ही गर्दन हिला दी, नहीं तो किस मित्र ने? मुझे भी नहीं मालूम, तो बैठो, कपड़े उठा लाऊं। थोड़ी ही देर में बुआ जी एक गट्ठर कपड़े का लेकर आई। सब सत्येंद्र को दिखाया। उसने देखा कि सभी कपड़े बहुत कीमती हैं। वो आश्चर्य के सागर में डूब गया। कौन मित्र भेज सकता है ये सब? कौन है वो? एक बनारसी साड़ी को अच्छी तरह उलट पुलट कर देखा तो उसके छोर में एक गिरह थी। उसे खोला, कुछ बंधा था। खोल कर देखा, एक छोटी सी चिट्ठी थी। दस्तखत देखकर सत्येंद्र के माथे पर जैसे धौंकन लग गया। लिखा था, बहन, स्नेह का ये उपहार वापस नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन ने भेजा है, अवश्य इसे स्वीकार करना। उस दिन सुहाग रात की फूलों की सेज सत्येंद्र के लिए कांटों की सेज बन गई। नरेंद्र की एक चिट्ठी। किसी युवक का अभिमान किसी बालक ने कभी देखा है क्या?
सत्येंद्र की तरह अभिमान करके इतना बड़ा अनर्थ करते हुए भी किसी बालक को कभी नहीं देखा। बचपन में किताब हाथ में लेकर खेल करता था तो पिताजी ने उसकी सजा दी थी, जिसे भोगा था। सत्येंद्रनाथ, तुमने हृदय के साथ खेल किया है और फिर भी उसकी सजा से क्यों डरते हो? जरा सत्येंद्रनाथ को ही देखो। अगर उसे घृणा करना चाहो तो जी खोल कर करो, आजादी से घृणा करो। हां, घृणा ही करना, सहानुभूति ना दिखाना। घृणा करोगे कुछ होगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, दया ना करना, नहीं तो मर जाएगा। कभी कभी रहकर बीच बीच में सत्येंद्र को लगता है कि मानो ये जीवन के अतीत की बातें वो भूल गया है। हाँ, अगर भूला नहीं है तो सिर्फ ये बात कि उसकी प्यारी पत्नी नलिनी पबना में चरित्रहीन हुई थी और वो अपने पति द्वारा त्याग दी गई है। सत्येंद्र के तीसरे ब्याह को भी 2 महीने बीत गए। आज अचानक सत्येंद्र को एक पत्र और छोटा सा पार्सल मिला। पत्र नलिनी के भाई नरेंद्र ने लिखा है। सत्येंद्र बाबू, बिल्कुल इच्छा ना रहने पर भी आपको पत्र लिखने पर विवश हुआ हूं, सिर्फ अपनी प्राणाधिका बहन नलिनी के कारण। मरने के पहले उसने बहुत बहुत आग्रह करके कहा था कि ये अंगूठी आपके पास ही भेज दी जाए। वही आपके नाम की अंगूठी वापस भेज रहा हूं। मेरी स्वर्गीय बहन की इच्छा थी कि अगर इसे आप अपनी नई पत्नी को पहना दे तो आशा है कि उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी होगी और मरने के पहले बहुत बहुत अनुनय करके कह गई है कि उसकी छोटी बहन को कष्ट न पाए। जब नलिनी को एक पुत्र संतान हुई थी और मर गई थी तो सत्येंद्र ने यही अंगूठी उसे पहना दी थी। पता नहीं सत्येंद्र को यह बात याद आई या नहीं आई। सत्येंद्रनाथ अब पबना में नहीं है। कारण क्या हुआ सो तो पता नहीं चला, पर माताजी भी काशीवास न कर सके। अब नई बहू का नाम है बिधु। बिधु शायद पहले जन्म में नलिनी की बहन रही होगी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज मैंने आपके लिए ऑडियो स्टोरी सीरीज में कहानी चुनी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी बोझ। और सचमुच जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि 2 नन्हे कंधों पर 10 साल की सरला और 14 साल के सत्येंद्रनाथ के कंधों पर शादी जैसे बड़े रिश्ते का बोझ डालकर उनके माँ बाप ने जो गुड्डे गुड़िया का खेल था वो उनके साथ रच दिया। जब इतनी कच्ची उम्र में शादी हुई तो उनकी उस तरीके की सोच भी नहीं थी कि समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर सत्येंद्रनाथ के साथ तो एक के बाद एक कुछ और ही घटता गया। अब सरला को खो जाने के बाद जो एक अजीब तरीके की एक पोजेसिवनेस सत्येंद्रनाथ में दिखाई दी, नलिनी बेचारी 14, 15, 16 साल की उम्र में उस चीज को झेल नहीं पाई, उस चीज से पार नहीं पा पाई और इसीलिए 18 साल तक आते आते उसकी जिंदगी बस कहीं पर थम के और दब के रह गई। और यही चीज मैं आपको बोल रही थी कहानी शुरू करने से पहले कि बाल विवाह की बात है, बहु विवाह की बात है, लेकिन ये सारे हमारे समाज की विसंगतियां रही हैं, तो इनके बारे में बात करना भी जरूरी है। और आज भी क्या ये सब चीजें नहीं होती हैं। खैर, इसके बारे में और बात करने के लिए और आपका फीडबैक मेरे तक पहुंचने के लिए मुझे बताना जरूरी है कि KALINDI कालिंदी बडोला है मेरा नाम, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। फेसबुक पेज भी कालिंदी बडोला नाम से है और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। तो प्लीज जरा सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तभी आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल पाएगी। साथ ही सब जगह मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरे लिंक्स को आगे शेयर जरूर कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स छोड़ते जाइए, तभी तो मेरी ये कहानी दूर तलक जाएगी। बोझ। कच्ची उम्र में पक्के रिश्तों के भार से त्रस्त नाबालिग पात्रों पर श्रीकांत परिणीता देवदास जैसे अनगिनत अनमोल कृतियां रचने वाले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। बोझ, a tale of immature underage youngsters trapped in complicated, not age-appropriate relationships facing disastrous consequences.
a masterpiece by Sharat Chandra Chattopadhyay, presented as an audio story by Kalindi Badola.